अब सर्दियों में ना दिन में खाना वाना खाने के बाद बड़ी नींद आती है। हमने तो दिन भर कुछ नहीं पढ़ा। इन लेट नाइट स्टडी सेशन 12, 1, 2 बजे तक पढ़ो। प्लीज अपने आप को उल्लू बनाना बंद करो, ठीक है। मॉर्निंग में तुम्हें तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए। बुक सामने खुली हुई है, हम जोन आउट हो जाते हैं। भाई दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ये 2 महीने होते हैं विंटर्स के। यानी कि तुम्हारे हाथ पैर जम जाएंगे, रजाई कंबल देख के तुम्हें आलस आने लगेगा, तुम्हें नींद आने लगेगी, बेड से तो उतरने का ही मन नहीं करता। चेयर और टेबल पे कैसे पड़े, हाथ पैर जमे हुए हैं, लिखा भी नहीं जाता है विंटर्स में, तो ये बहुत अलग प्रॉब्लम हो जाती है। बट मेरे ना प्री बोर्ड्स में आए थे 65% मार्क्स। बट इस विंटर के टाइम को, यानी कि ये 2 महीने को मैंने इस तरह से यूज किया, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी, क्योंकि पढ़ने का तो मन ही नहीं करता भाई विंटर्स में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुक सामने खुली हुई है, हम जोन आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। विंटर्स में डेज बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत कम कम टाइम के लिए सनराइज रहते हैं, उजाला रहता है, तो दिन यूं निकल जाते हैं और हमें लगता है हमने तो दिन भर कुछ नहीं पढ़ा। तो इन 2 महीनों में मैंने कैसे पढ़ा था कि आई स्कोर्ड 96% इन माई क्लास 12 बोर्ड, और 10th में तो भाई मेरे 95% आए थे। सर्दियां तो हमेशा ही रहेंगी, हर किसी के लिए बराबर रहेंगी, ठीक है। बट तुम्हारे क्लास का टॉपर भी इसी स्टेप्स को, इन्हीं टिप्स को फॉलो कर रहा है और बाकी लोगों से आगे निकल जा रहा है। तो तुम्हारा भी एम है 95%, तो इनको फॉलो करना। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे जूनियर्स, मेरे भाई बहन जैसे हो तुम लोग, तो तुम्हें मैं थोड़ा सा समझा पा रही हूँ। सबसे पहली चीज, तुम लोगों से सुबह उठा ही नहीं जा रहा है। ट्रस्ट मी, सर्दियों में मैं भी सुबह नहीं उठ पाती थी, इसीलिए आई रेकमेंड लेट नाइट स्टडी सेशन। 12, 1, 2 बजे तक पढ़ो। हॉट कॉफी लेके चलो ताकि तुम्हें नींद भी ना आए, तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और गर्माहट भी रहे बॉडी में, और तुम पढ़ पाओ। अगले दिन सुबह उठते ही ना एक बार गुनगुने पानी से मुंह धो लेना, क्योंकि भाई अगर बिना मुंह धोए तुम पढ़ने बैठोगे, डेफिनेटली नींद आएगी। कैसे तुम्हें आलस नहीं आएगा मुझे बता दो। इसलिए मुंह धो लेना। ब्रश व्रश करते टाइम, मुंह धोते टाइम ना तुम मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। तुम ब्रश कर रहे हो, आराम से बैकग्राउंड में मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है, ताकि तुम्हारा पूरे दिन के लिए मूड सेट हो जाए। एक बार जो मॉर्निंग में मूड बन जाता है ना, एक बार मोटिवेटेड, तो पूरे दिन तुम मोटिवेटेड रहोगे। इसलिए ये चीज करना, ठीक है। दूसरी बात, तुरंत वापस आके सबसे पहला काम होगा टू डू लिस्ट बनाना, या अगर पिछले दिन बना रखी है तो उसको देखना कि आज मैं क्या क्या कंप्लीट करने वाला हूँ। क्लियरली हमें उस पर स्टिक होना है। अगर मैंने बोला आज मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लीज अपने आप को उल्लू बनाना बंद करो, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी तुम बैठोगे ना, अपने पास एक पानी की बोतल रखना। मैं आज तक अपने डेस्क पे पानी की बोतल रखती हूँ, क्योंकि हम ना, देखो, विंटर्स में ऐसा बहुत बार होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से जोन आउट हो जाते हैं, हम देखने लगते हैं, पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, पता नहीं कहाँ के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी की बोतल रखो। जैसे तुम्हें रियलाइज हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुरंत पानी की बोतल खोलो, 1-2 सिप पानी पियो और बंद करो। ये जो 1 मिनट का प्रोसेस है ना, जब तुम खोल रहे हो, पानी पी रहे हो, इससे तुम्हारा दिमाग वापस आ जाएगा। जो जोन आउट हो रखा है, पता नहीं कहाँ खो रखा है ना, वो वापस आ जाएगा, और तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मुझे तो मम्मी पापा को, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बोर्ड आने वाले हैं मेरे सर पे, ठीक है। तो इससे तुम वापस आ जाओगे और तुम पढ़ने बैठ जाओगे। नेक्स्ट इज कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉर्निंग में तुम्हें तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम कभी बोर नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम्हारे को तो मजा आता है उस सब्जेक्ट को करने में, ठीक है। या फिर कोई न्यूमेरिकल, जैसे कि मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ताकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाए कि हाँ भैया उठ जाओ, हो गई है मॉर्निंग, अब हमें दिन भर पढ़ना है। तो भाई मैं क्या करती थी, जो मेरा दिन का स्टडी सेशन होता था ना, वो मैं या तो बैल्कनी में चली जाती थी या छत पे चल जाती थी। इससे मैं धूप भी सेक लेती थी, मैं गर्म भी हो जाती थी और पढ़ भी लेती थी। और हमेशा किसी फैमिली मेंबर के साथ जाओ, ठीक है, ताकि अगर तुम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना, कि हाँ पढ़ते पढ़ते अरे वो आंटी क्या करने चली गई छत पे, अरे यहाँ तो लड़ाई हो रही है, ये है वो है, हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम कहीं और गए हो, घर से बाहर हो, ठीक है, हजारों चीजें चल रही हैं वहां पे, ठीक है, एयरप्लेन आ रहा है, हो हम तो वही देखने लग गए हैं। तो जो भी तुम्हारा फैमिली मेंबर है, वो तुझे बार बार मारेगा, अरे तू पढ़ने आया था यहाँ, एरोप्लेन देखने आया था, वहां ऊपर तब पहुंचेगा जब तू अच्छे से पढ़ेगा आज, ठीक है। तो इसीलिए अपने किसी फैमिली मेंबर को लेके चलना। और दिन में भाई सनलाइट लेनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बहुत कम सनलाइट रहती है। अगर तुम ये नहीं लोगे तो भाई तुम्हारे दिन में आलस रहेगा, तबियत भी खराब रहेगी और बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आएगी। अब सर्दियों में ना दिन में खाना वाना खाने के बाद बड़ी नींद आती है, ठीक है। तो तुम्हें जैसी नींद आए, जैसे तुम बुक पकड़ के झपकियां लेना शुरू कर दो, तुम्हें खड़े होना है और वॉक करके पढ़ना है। और धीरे धीरे वॉक नहीं, तेज तेज वॉक करना है हमें, ताकि हमारे अंदर गर्माहट भी बने, और जल्दी जल्दी वॉक करके लाउडली बोल बोल के पढ़ना है। इससे तुम्हारी नींद भी भाग जाएगी, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन दोबारा आ जाएगी। ऑल्सो मैं एक चीज हमेशा रेकमेंड करती हूँ, जब भी तुम स्टडी सेशन, मतलब ऑब्वियसली तुम लगातार थोड़ी पढ़ोगे, ब्रेक भी लोगे बीच में, तो जब तुम स्टडी सेशन शुरू करने वाले हो ना, उससे 5 मिनट पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग, मैं बहुत सारे नहीं कह रही, या तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग नहीं कह रही, मैं मोटिवेशनल सॉन्ग कह रही हूँ, एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो।
बढ़िया से सुन लिया, मोटिवेट हो गए हो, फिर स्टडी सेशन में तुम लगे रहोगे, ठीक है। उसके बाद भाई जब तुम्हारा स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया, तुम वॉक करो, मम्मी पापा से बात करने जाओ, पेरेंट्स से बात करने जाओ, फैमिली से बात करने जाओ, उसके बाद आके बैठो, ठीक है। फोन पे मत लगे रहो। और दोस्तों के कॉल, वो तुझसे कॉल करके पूछेगा कि ओए भाई तूने कितना कर लिया, और तुम बोलोगे यार मैं तो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 कर रखा है। वो वहां से बोलेगा भाई तूने इतना कर लिया, मैं तो सिर्फ चैप्टर 1 किया है, वो भी ऐसे आधा अधूरा, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। और तुम्हें वहां पे लगेगा कि अरे यार मैं तो इससे अच्छी स्पीड पे हूँ, मैंने तो काफी सही कर लिया, मतलब मैं सही स्पीड पे चल रहा हूँ। वहां पे वो बंदा 4 चैप्टर आगे चल रहा है तुझसे, वो बस जानना चाहता था कि तूने कितना किया है, ठीक है। और ये होता है, देखो अब मैं तुम्हें ऐसे भड़का नहीं रही तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के खिलाफ, बट ये होता है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन दैट। लास्टली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ना, तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम्हारा रूटीन क्या है, इन सबसे ज्यादा तुम इनटेक क्या कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम देखो सर्दियों में ना एकदम बिल्कुल ऐसे मन करता है हो गरम गरम ऐसे फास्ट फूड खा लें, मोमोज खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, एकदम हेवी हेवी अनहेल्दी सा खाते हैं हम, ठीक है। बट इसको तुम्हें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या इनटेक करते हो। तुमने इतने हेवी छोले भटूरे खा लिए, भाई कैसे नींद नहीं आएगी। छोले भटूरे खाने के बाद एक आम इंसान को ही नींद आ जाए, ठीक है। तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो भाई, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे मेंटेन करके चलना है अपने डाइट को भी और अपनी तबीयत भी, ठीक है। तुम्हें सर्दियां लग रही हैं भाई, कैप पहन लो, तुम ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स वो वाली नहीं आती जो ऐसे हाफ हाफ होते हैं, जिनसे तुम लिख भी पाते हो, जिनको पहन के, वो वाले ग्लव्स पहनो, क्योंकि हमें लिख के पढ़ना है। अगर तुम सोचोगे कि भाई ग्लव्स पहन लेता हूँ मोटे मोटे, या जेब में हाथ डाल लेता हूँ, सामने बुक है, मैं बस उसको ऐसे ऐसे आंखों से देख रहा हूँ, नहीं होएगा। सीबीएसई ने साफ बोला है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जितने भी रट्टा तोतू हैं, जितने भी रट्टाफिकेशन करते हैं, उन सभी की सीधा नीचे नैया डूबेगी, ठीक है। क्योंकि भाई आप सभी को लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लिख के प्रैक्टिस करो, लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी मेंटेन करके चलो, ठीक है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट हेल्प्ड मी। एंड देखो भाई मेरे को ना काफी क्यूट क्यूट कमेंट्स आते हैं लाइक दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे 2-4 लगा देती हूँ। भाई मेरे को इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज मैं तुम अपने छोटे भाई बहन, ठीक है, जूनियर्स से भी ज्यादा अच्छा मैं छोटे भाई बहन जैसा समझती हूँ, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू गाइड मी, ठीक है। मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं था, एंड मेरे को ऐसे मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं था। सो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तुम बस अपने जैसा फील करो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारे को बस अपनी जो मैंने गलतियां करी, जो मैं जानती हूँ कि तुम गलतियां कर रहे हो, उनसे कैसे बचा सकती हूँ मैं वो बताने आती हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट योर दीदी, ठीक है। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब भी कर लेना और मेरी बातों को थोड़ा सुना करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो तो जुड़ दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तुम थोड़ी सी वीडियो देखोगे, छोटी सी 2x पे देख लिया करो, ठीक है। ये वीडियो देखी, मोटिवेशन आई होगी, ठीक है, तो तुरंत करने बैठो। देखो भाई मेरे 2 ट्रॉफीज, 2 सर्टिफिकेट, मेडल, 11,000 का चेक, ये सभी मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैं एंड के 2 महीने में, ये विंटर में, देखो हर किसी टॉपर या कोई भी इंसान, भाई आज तक भी हर इंसान को ठंड लगती है विंटर्स में, बट वही बात है, एक बच्चा डर के मारे, विंटर्स के मारे, ठंड के मारे नहीं पढ़ेगा। अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर ली, तुमने पढ़ लिया, तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। वही बात होती है, ठीक है। वही फर्क बनता है एवरेज और टॉपर वाले बच्चे में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। तुम कर लोगे, सब्सक्राइब फॉर एक्स्ट्रा लक एज वेल, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.